दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 121 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इसमें MPADPO के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और MPPSC SSC एग्ज़ाम यानी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इससे पहले भी हम लोग वीडियो देख चुके हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देखिए और GK फॉर MPADPO प्लेलिस्ट वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस सेम है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक से फ़ायदा ये है कि जितनी वीडियो आप लाइक करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपने देख ली है। तो जब नेक्स्ट बार आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो लाइक रहेगी और आपको पता रहेगा कि ये वीडियो आप देख चुके हैं। तो करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन है? तो के वेठीश्वरन है जो भारत में ई कॉमर्स के जनक हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं देखेंगे, एक टेस्ट सीरीज टाइप की वीडियो है, यानी आप खुद इसको आंसर करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। तो भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन है? के वेठीश्वरन है। ई कॉमर्स आपके सिलेबस में है, इसके क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो ई कॉमर्स के जनक कौन है भारत में? के वेठीश्वरन हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, यानी ये सब आपके ई कॉमर्स कंपनी हैं। तो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? फैबमार्ट है जो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ B2C, यानी B2C का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों B2C और आपका B2B और G2C और G2E यानी इस टाइप वाले फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप प्रिपेयर रहिए। तो फुल फॉर्म ऑफ B2C है बिजनेस टू कंज्यूमर और B2B होता तो बिजनेस टू बिजनेस और C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके अलावा आपसे इस्टेब्लिशमेंट पूछी जा सकती है अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, स्नैपडील की, OLX की, क्योंकि आपके सिलेबस में ई कॉमर्स है। ये सब ई कॉमर्स साइट हैं, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है और जनरल वे में भी आप इनके नाम सुनते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप कोई बुक्स वगैरह मंगाते होंगे। तो अमेजॉन की स्थापना हुई थी 1994 में, न्यूज़ में है। एंडी जैसी इसके CEO हैं। फ्लिपकार्ट 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, स्नैपडील की 2010 में, OLX की 2006 में और eBay 1995 में। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स के कारक के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बाजार अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ई कॉमर्स के बेहतर कार्यान्वयन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो इसकी स्थापना की गई थी 2003 में। इसे ही दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसे ही कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मतलब CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इसमें पहल समर्थ को किसने लॉन्च किया? तो पहल समर्थ जो पहल है एक समर्थ है, तो समर्थ को लॉन्च किया था फ्लिपकार्ट ने। पेपल इंडिया ने वन टच कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसके अलावा मिंत्रा को 2014 में, या मिंत्रा जो भी आप बोले, को 2014 में फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहित कर लिया था। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि इंस्टाग्राम को फेसबुक ने कब मतलब खरीदा, इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मिंत्रा को 2014 में फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहित कर लिया था। इसके अलावा वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट में को भी वो कर लिया था। नेक्स्ट है, अमेजॉन ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजॉन प्राइम कब से शुरू की थी? तो अमेजॉन प्राइम सेवा की थी शुरू 2005 से। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। RFID का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों RFID ये काफ़ी न्यूज़ में है, फास्टैग वगैरह आप समझते हैं, तो वो उसी से रिलेटेड है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका मतलब फुल फॉर्म है RFID का, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फास्टैग आपका इसी मोड पर कार्य करता है। फास्टैग वैसे तो 2014 में टेस्टिंग हो गई थी, लेकिन जनरली इंडिया में 2019 के आसपास ये प्रचलन में आया। तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कार्ड है। इसके अलावा CVV का फुल फॉर्म क्या है? तो CVV कार्ड के पीछे 3 डिजिट का होता है, तो CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसके अलावा डेबिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो 16 डिजिट नंबर होता है डेबिट कार्ड का। वर्ष 2018 में किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी खरीद कर उसका अधिग्रहण कर लिया? तो वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कर लिया था। और मिंत्रा की स्थापना कब हुई? 2007 में। रैक्यूटेन किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है? तो ये जापान की दोस्तों कंपनी है रैक्यूटेन। जापान का अभी काफ़ी न्यूज़ में है। जापान G7 का सदस्य है और जापान के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री यानी शिंजो आबे, तो उनका निधन हो गया था, तो इसलिए जापान अभी न्यूज़ में भी है। और जापान और चाइना मैटर। तो ये रहा जापान, यहाँ पे ये भारत है और म्यांमार है, यहाँ चीन है, मंगोलिया है। इसके अलावा यहाँ इन देशों में देख लेते हैं कौन से देश न्यूज़ में है। तो इंडोनेशिया न्यूज़ में, इसने अपनी राजधानी चेंज की है। विश्व में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल एल्ड्रिच ने किया था विश्व में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार। नेक्स्ट है, भारत की नई ई कॉमर्स नीति कब से लागू हुई? तो 1 फरवरी 2019 से ये नीति लागू हुई।
नेक्स्ट है आपसे स्टेबलिश से क्वेश्चन आ सकता है, एनआईसी की स्थापना कब हुई, तो 1976 में। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर इसका फुल फॉर्म है। एनपीसीआई की कब हुई, तो 2008 में हुई। दोस्तों आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एमपी ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना कब हुई, डायल एंड रेड, इसके अलावा और सीएससी, इसके अलावा नेकनेट, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एनआईसी की स्थापना कब हुई, 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन भी 1976 में ही हुआ था। एनपीसीआई 2008 में हुई। किसी प्लास्टिक धन भी कहा जाता है, तो डेबिट कार्ड को प्लास्टिक धन भी कहा जाता है। डेबिट कार्ड में 16 डिजिट का नंबर होता है। किस देश ने विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई, तो अल साल्वाडोर ने बनाई है। बिटकॉइन अभी काफ़ी न्यूज़ में है। बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है। तो अल साल्वाडोर कहाँ है, तो आपने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप सुने होंगे, तो उन्हीं के बीच में यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका कहलाता है यह, और यहाँ पर है ये है अल साल्वाडोर। इसके अलावा नेक्स्ट है एनईएफटी, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस में से किसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, तो इन तीनों से आप मतलब फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, नेफ्ट के, आरटीजीएस के और आईएमपीएस के, जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और आरटीजीएस का है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट। तो इस टाइप वाले फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। वह तकनीक जो ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है, तो एसएसएल एक तकनीक है जो ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है। एसएसएल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एसएसएल का फुल फॉर्म है स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड सॉकेट्स लेयर, राइट। नेक्स्ट है बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो ये 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों सेल कहते हैं। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया, दोस्तों ये 2020 में हुआ था लॉन्च। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट है वर्तमान अध्यक्ष, तो आपसे पूछे जा सकते हैं वर्तमान अध्यक्ष यूजीसी के चेयरमैन कौन है, या जेएनयू के वाइस चांसलर कौन है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे, या इग्नू के अभी वाइस चांसलर कौन है। तो ट्राई के हैं डॉक्टर आर एस शर्मा। यूजीसी के चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार। इससे पहले जेएनयू में थे, यानी जेएनयू के वाइस चांसलर थे। जेएनयू के अभी वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर संतिश्री धूलीपुड़ी। ये आपकी जेएनयू की वाइस यानी कुलपति हैं, और इग्नू के वाइस चांसलर हैं नागेश्वर राव। नेक्स्ट है प्रोलोग भाषा किसने यानी प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई, तो 1972 में। किस रोबोट का उपयोग आपदा प्रबंधन में किया जाता है, तो पायोनियर रोबोट का किया जाता है। सिम का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके अलावा लॉन्च्ड से क्वेश्चन आ सकता है, यूपीआई कब लॉन्च्ड हुआ, भीम ऐप है, उमंग है, योनो है, तो देख लेते हैं। यूपीआई 2016 में, भीम ऐप 2016 में, उमंग 2017 में, और योनो 2017 में। योनो आपका एसबीआई से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जीयूआई का प्रारंभ कब हुआ, तो जीयूआई का प्रारंभ जेरोक्स कॉरपोरेशन ने किया था। और 2 नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या है दोस्तों, गेटवे है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। नेक्स्ट है 32,767 एक्सेल की किसी एक्सेल में अधिकतम कैरेक्टर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी से संबंधित योजना किस देश द्वारा क्रियान्वित की गई, तो ये जापान द्वारा क्रियान्वित की गई। आउटपुट डिवाइस के नाम, तो मॉनिटर और प्रिंटर ये क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं, इनसे हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट डिवाइस होते हैं कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल है, ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं जिनसे आप इनपुट देते हैं। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम कब जारी किया गया, तो 1981 में। इमेज फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो इमेज फाइल एक्सटेंशन है JPEG, PNG और SVG। आपसे ऑडियो फाइल एक्सटेंशन और आपसे वो वीडियो फाइल एक्सटेंशन भी पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है, तो स्विफ्ट है। और स्विफ्ट कोड होता है एक, आप लोग अगर जानते हो तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी स्विफ्ट का फुल फॉर्म काफ़ी पूछा जाता है। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ हैं दोस्तों, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं ई गवर्नेंस के। नेक्स्ट है गूगल लेंस, तो कब आया, 2014 में आया गूगल लेंस। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक तो नारायण मूर्ति हैं, इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक, और विप्रो के हैं अजीज प्रेम जी। ट्विटर न्यूज़ में है अभी, और ट्विटर और एलन मस्क के बीच डील काफ़ी न्यूज़ में है, और ट्विटर काफ़ी चर्चा में रहा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई। इसमें आप 280 वर्ड तक टाइप मतलब वो कर सकते हैं ट्वीट, तो ये क्वेश्चन आता है। व्हाट्सएप 2009 में हुई। व्हाट्सएप भी काफ़ी न्यूज़ में था अभी।
और व्हाट्सएप पॉलिसी न्यूज़ में थी। इसके अलावा इंस्टाग्राम 2010 में। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम कितने कैरेक्टर तक का हो सकता है? तो 64। ट्विटर द्वारा पोस्ट करने की शब्द सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 280 कर दिया गया है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं दोस्तों? इंटरनेट को कहते हैं। विंड सर्व को इंटरनेट का पितामह कहते हैं। ईथरनेट किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो LAN का है। प्रौद्योगिकी विजन 2035 का उद्घाटन कब किया गया? वर्ष 2016 में। भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वर्ष 2006 में। नेक्स्ट है NIC की स्थापना 1976 में, नासकॉम की 1988 में। नासकॉम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। और राष्ट्रीय ई शासन योजना 18 मई 2006। और CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को भारत ने किस देश के साथ साझा किया? तो भूटान के साथ किया। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। मैप पे देखेंगे भूटान को, ये भारत है, यहाँ बांग्लादेश है और ये भूटान है और यहाँ पर नेपाल है, बीच में ही नागालैंड है। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये यहाँ पे सिक्किम है, सॉरी। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1987 में हुई। नासकॉम का फुल फॉर्म क्या है? NASSCOM। तो नासकॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया? ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001। कई बार ये एग्जाम में आया है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आ सकता है। कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 2001। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई? तो 21 जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लॉन्च की गई? तो ये 1998 में ये किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे KCC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दोस्तों हम लोग देखेंगे 30 सेकंड का ब्रेक। दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। 51 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में जारी राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश को हुआ। और मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी फर्स्ट रैंक पर था। इसके अलावा माई गवर्नमेंट पोर्टल को कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2014 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है CM हेल्पलाइन कब चालू हुई? और डायल 100। CM हेल्पलाइन, डायल 100, MP ऑनलाइन पोर्टल, माई गवर्नमेंट, तो इन सब से क्वेश्चन आपसे आ सकता है। PMG दिशा, तो ये 5 सितंबर 2019। मध्य प्रदेश की पहली IT नीति कब आई? वर्ष 1999 में। MP ऑनलाइन का गठन कब हुआ? जुलाई 2006 में। और किस वर्ष OFC नेटवर्क का नाम बदलकर भारत नेट रखा गया? तो वर्ष 2015 में। ई मित्र और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आया? ये क्वेश्चन भी आता है। ई मित्र योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो 15 अगस्त 2002 को। प्रौद्योगिकी विजन 2035 का उद्घाटन कब किया गया? वर्ष 2016 में। एक कदम आपकी और एक कदम आपके लिए किस पहल का ध्येय वाक्य है? तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का है। सी विजिल लैब किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन इंडिया से। ये न्यूज़ में है अभी। भारत के जो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ई पोस्ट सेवा का प्रारंभ कब किया गया? 30 जनवरी 2004। CM हेल्पलाइन कब चालू हुई? तो 2014 में। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 2019 में। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है? साइबर क्राइम से संबंधित है बुडापेस्ट कन्वेंशन। हंगरी में है दोस्तों बुडापेस्ट। हंगरी एक देश है यूरोप का और बुडापेस्ट एक शहर है। क्विक हील, नॉर्टन और K7 क्या है दोस्तों? ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन आता है क्विक हील क्या है, नॉर्टन क्या है, K7 क्या है? ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों पेगासस क्या है? पेगासस एक मेलवेयर है। पेगासस अभी काफ़ी न्यूज़ में था पेगासस और इजराइल से रिलेटेड है। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो विलियम गिब्सन ने किया। गूगल मैप कब चालू हुआ? तो 2005 में हुआ।
गूगल लेंस 2014 में। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन मैकार्थी को। और इंटरनेट का जनक तो बिंट सर्फ को। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि रोबोटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है, क्योंकि देखिए आपकी सिलेबस में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सिलेबस में इंटरनेट है, रोबोटिक्स है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा आयोजन किया जाता है, तो एक कॉगएक्स का आयोजन दोस्तों किया जाता है। CAIR का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बेंगलोर में है 1986। और CDAC का हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है। जो आपका परम सुपर कंप्यूटर बनाया है वो CDAC ने ही बनाया है। किस वर्ष भारत GPAI का हिस्सा बना, तो 2020 में। 2020 में ही आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पेंटियम चिप का जनक किसे कहा जाता है, तो विनोद धाम को कहा जाता है। और CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो परम 8000 है। CDAC का हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट कीज को क्या कहते हैं, तो एक इन सभी कीज को मॉडिफायर कीज कहते हैं, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि यानी अल्ट प्लस F4 से क्या होता है, या आप F1 प्रेस करेंगे नोटपैड में तो क्या होगा, नोटपैड में आप F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, फंक्शन। और इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आपसे कि फंक्शन की कितने हैं, यानी ये कीज वाले कीबोर्ड की कीज वाले बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल में एड्रेस की लंबाई कितनी बिट होती है, तो 128। इसमें करेक्ट बताना है तो MP ओनली रेप्टाइल पार्क इन पन्ना, यानी MP का इकलौता रेप्टाइल पार्क कहाँ है, पन्ना में है। पन्ना दोस्तों आंवला के लिए भी फेमस है और आपका हीरे के लिए भी विख्यात है। MP फर्स्ट टूरिस्ट सिटी है शिवपुरी, तो शिवपुरी MP फर्स्ट टूरिस्ट सिटी है। शिवपुरी आपका राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। नर्मदा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली, नर्मदा वैली रिफ्ट वैली का उदाहरण है। फोसिल नेशनल पार्क कहाँ पे है, डिंडोरी में है। MP में दोस्तों सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं और ये फोसिल नेशनल पार्क काफ़ी पूछा जाता है। नर्मदा वैली किसके बीच में है, तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है। ऊपर विंध्याचल, फिर यहाँ नर्मदा नदी इस डायरेक्शन में फ्लो होती है और यहाँ पे सतपुड़ा। तो क्वेश्चन जब आने आ जाता है तो ऊपर विंध्याचल, नर्मदा नदी और यहाँ नीचे सतपुड़ा। बीरसिंहपुर हाइडल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन, तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। करेक्ट बताना है। मलाजखंड तांबे के उत्पादन के लिए विख्यात है, मलाजखंड खदान फेमस है। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस वंश ने बनवाए, चंदेल वंश ने बनवाए। खजुराहो आपका कहाँ आता है, छतरपुर में। निवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, महेश्वर में। महेश्वर की साड़ी विख्यात है, चंदेरी की साड़ी और महेश्वर की साड़ी। MP अकाउंटेंट जनरल ऑफिस कहाँ है, तो ग्वालियर में है। ग्वालियर में ही आपका जो आप मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पढ़ी होगी तो उसमें जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका हेडक्वार्टर भी यानी वो भी आपका ग्वालियर में है। MP बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस ग्वालियर, हाँ ये आ गया यहाँ पे। MP बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहाँ है, ग्वालियर में है। जय विलास पैलेस गुजरी महल कहाँ है, ये भी ग्वालियर में है। तो MP अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस आपका ग्वालियर में है। MP बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी ग्वालियर में है। जय विलास पैलेस गुजरी महल ये सभी ग्वालियर में है। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट है तो आला उदल बिलोंग्स टू महुआ, आला उदल है ये महुआ से बिलोंग्स करते हैं। और ऑप्शन में आए क्षेत्र तो बुंदेलखंड इसका राइट आंसर रहेगा। RCVP नरोना एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी कहाँ है, तो ये भोपाल में है। और आपका जो ट्रेनिंग होती है जो सिलेक्टेड होते हैं MPPSC से जनरली उनकी यहीं पे होती है। गुजरी महल बिल्ट बाय मान सिंह। कैलाश नाथ काटजू डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट देन होम मिनिस्टर इन द नेहरू कैबिनेट, यानी जो कैलाश नाथ काटजू हैं MP से रिलेटेड हैं, पहले डिफेंस मिनिस्टर थे बाद में होम मिनिस्टर बनाए गए थे। इन विच वर्क कालिदास एज रेफरेंस ऑफ ब्यूटी ऑफ अमरकंटक, यानी किस कृति में कालिदास ने अमरकंटक की कृति को मतलब बताया था, तो ये मेघदूतम में बताया था। अमरकंटक दोस्तों अनूपपुर जिले में आता है। और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, यानी 3 नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक से, सोन नदी का, जोहिला का और नर्मदा का। इन विच डिस्ट्रिक्ट नेशनल डायनासोर फोसिल पार्क भी सेटअप, तो धार में है। मांडू भी आपका दोस्तों धार जिले में आता है। बाघ किंग ऑफ भी जिला पूछे तो धार जिले में आती हैं। घाटी गाँव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ग्वालियर में है। करेरा अभ्यारण्य यानी करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये शिवपुरी में है।
मध्य प्रदेश कला परिषद, तो इसकी स्थापना हुई 1952 में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, इसकी 1954 में। और मध्य प्रदेश उर्दू अकेदमी 1976 में। बर्थ प्लेस ऑफ म्यूजिशियन उस्ताद अलाउद्दीन खान एज, तो मैहर में है। मैहर में काफ़ी विख्यात मंदिर है माँ शारदा देवी का, और मैहर सतना जिले में आता है। मैहर, भरहत, चित्रकूट, ये सब सतना जिले में आते हैं। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये बुक किसने लिखी, तो धर्मेंद्र प्रधान ने लिखी। ये शिक्षा मंत्री हैं। पहले MHRD नाम था, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आप जाकर देखिए। वल्लभ भवन, भारत भवन, वन विहार नेशनल पार्क और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, ये भोपाल में है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 2011 में हुई। क्वेश्चन आ सकता है महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, या जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी की स्थापना कब हुई, तो 1969 में हुई। ऑफिस ऑफ लोकायुक्त इन MP इज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1981 में। पातालकोट फेमस भारिया ट्राइब इज सिचुएटेड इन, तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। रानी कमलापति, टांट्या मामा भील, कुशाभाऊ ठाकरे, डॉक्टर हरि सिंह और माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध किस राज्य से है, तो ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। रानी कमलापति अभी न्यूज़ में है और इनके नाम पर एक स्टेशन का नाम रखा गया है। और आपका टांट्या मामा भील, आपका जो चौराहा इंदौर में एक चौराहे का नाम बदला गया है, अभी देखा था पिछली वीडियो में। कुशाभाऊ ठाकरे जो मिंटू हाल का नया नाम इनके नाम पर हुआ है। डॉक्टर हरि सिंह और इन्हें भारत रत्न देने की मांग चल रही है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर थे। और डॉक्टर हरि सिंह और से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि सागर विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर कब किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो ये सभी आपके MP से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है CM राइज, FIR आपके द्वार, अंकुर अभियान, पंख अभियान, ये संबंधित हैं। ये आपके MP से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन आएगा CM राइज क्या है, या FIR आपके द्वार योजना कब लॉन्च हुई, अंकुर अभियान किससे संबंधित है, तो आप लोग न्यूज़ में इनको देखते होंगे। अटल पार्क कहाँ है, तो ये आपका सागर में है अटल पार्क। इसके अलावा सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेदमी है और सागर विश्वविद्यालय है जिसका नाम चेंज हो गया है, हरि सिंह और विश्वविद्यालय हो गया है। 1983 में मतलब हुआ था। एरन है इसके अलावा सागर में जिले में, और BORL यानी रिफाइनरी है, और आप चंद की गुफाएँ हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं हम लोग, ट्रू बताना है। तो बंसी कोल का संबंध किससे है, थिएटर से है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, और इन्हें वो मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। इसके अलावा मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक बचपन से 55, यानी बचपन से 55 बुक के ऑथर कौन है, तो ये आलोक सेठी हैं। नेक्स्ट, जल महोत्सव कहाँ होता है, तो ये हनुवंतिया में होता है। हनुवंतिया आता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, तो 2001 में। और लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश से संबंधित हैं लता मंगेशकर, इंदौर से। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 102 में। और इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो खजुराहो, सांची, भीमबेटका ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ा है। ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोजेक्ट, राइट। नेक्स्ट है, भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया। तो फिर से देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ा है, यानी टेम्पररी। और इसके अलावा तीसरी बात है कि भेड़ा घाट लम्हेटा घाट एक ही हैं, और सतपुड़ा रिजर्व, यानी 2 चीज़ों को यूनेस्को ने टेम्पररी उसमें जोड़ा है। अभी 3 हैं तो 2 और बढ़ सकती हैं, यानी ये 2 आपकी प्राकृतिक श्रेणी में यूनेस्को ने इनको जोड़ा है, राइट। भेड़ा घाट लम्हेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। MP में 6 टाइगर रिजर्व हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तो 1948। इसके अलावा इग्नू की स्थापना 1985 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर पूछे जाते हैं। JNU 1969 में। और नेक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है, 1994 में। आपने सुना होगा नेक ने ए ग्रेड दिया, A+ दिया, A++ दिया, वो सब न्यूज़ में रहता है, वो आपका नेक से ही रिलेटेड है। भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब पेश किया था, तो 1860 में जेम्स विल्सन ने। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वर्ष की शुरुआत कब हुई, यानी ये वित्त वर्ष की शुरुआत हुई थी 1867 से। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी
112 में। दोस्तों संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है 112 अनुच्छेद में। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, तो ये किया था मोरारजी देसाई ने। दोस्तों ऑप्शन में है मनमोहन सिंह है और पी चिदम्बरम है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार पेश किया था मोरारजी देसाई ने। 10 बार दोस्तों इन्होंने बजट पेश किया था और 2 बार तो इन्होंने अपने जन्मदिन पर ही बजट पेश किया था। अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई। दोस्तों 2 बार किया था इन्होंने। इनका जन्मदिन शायद 29 फरवरी को था, आप चेक करिए। पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया, तो यशवंत सिन्हा ने किया। दोस्तों क्या होता था पहले जो बजट है वो मतलब क्या है कि इंग्लैंड में मतलब अपने इंग्लैंड वाले लोग अपन से पीछे चलते हैं टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ठीक है। IST और GMT होता है एक, तो उनके अनुसार अपने यहाँ जो बजट पेश होता था वो शाम को पेश होता था। फिर उसके बाद 2001 से पहली बार बजट है सुबह पेश होने लगा और 11 बजे बजट पेश होने लगा। यशवंत सिन्हा ने पहली बार सुबह बजट पेश किया था। आम बजट से रेल बजट को अलग किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो एकवर्थ कमेटी। अब दोस्तों आपका जो आम बजट है और रेल बजट है दोनों एक हो गए हैं। अरुण जेटली ने मतलब आम बजट और रेल बजट एक साथ उन्होंने पेश किया था। MP ऑनलाइन पोर्टल 2006, CSC 2009, CM हेल्पलाइन 2014, डायल 100 2016। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्राइवेंसेस रेडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CP ग्राम्स इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसकी स्थापना हुई 2007 में। नेक्स्ट है सुमित्रा महाजन, भूरीबाई अवनी चतुर्वेदी, दुर्गाबाई व्याम है यहाँ पर। इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका सभी का संबंध MP से है। क्वेश्चन से पूछा जाता है डिटेल में। नेक्स्ट है विष्णु श्रीधर बाकड़कर, HD संकल्या और HD संकल्या है। कुंवर चैन सिंह, इनका संबंध कहाँ से, तो इन सभी के संबंध दोस्तों MP से है। इनसे डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। शेर, तवा, शक्कर, मान, हिरण ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सभी दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। शॉर्ट में जान लीजिए आप, नर्मदा नदी इस डायरेक्शन में फ्लो होती है यानी, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी से बांध पूछा जाता है ओमकारेश्वर बांध कहाँ पर है, बरगी बांध किस नदी पर है, इस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। धुआंधार, दुग्धधारा, मंदार, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर हैं, ये सभी नर्मदा नदी पर हैं। तो नर्मदा नदी से बांध पूछे जाते हैं, इनकी सहायक नदियाँ और जलप्रपात। MP में मतलब MP की इनमें से किस में रैंक फर्स्ट है, तो व्हीट यानी गेहूं में, मिल्क में, पॉपुलेशन में, शुगर केन में, एरिया में और लोकसभा सीट्स में, तो इन सभी में नहीं है। व्हीट में आपको पता ही है UP है, मिल्क में भी आपका UP है, तो इन सभी में व्हीट है, मिल्क है, पॉपुलेशन है, शुगर केन है, लोकसभा सीट्स है। इनमें MP की कहीं भी रैंक फर्स्ट नहीं है। MP की रैंक फर्स्ट है फॉरेस्ट में यानी सबसे ज़्यादा जंगल एरिया वाइज MP में है। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा MP में है। टाइगर यानी टाइगर स्टेट कहते ही हैं, आपको पता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। लीपर्ड यानी तेंदुआ, सबसे ज़्यादा तेंदुआ भी MP में है। बल्चर यानी गिद्ध, अभी जनगणना हुई थी कुछ साल एक अभी हुई थी शायद इसी वर्ष, तो बल्चर गिद्ध सबसे ज़्यादा MP में है। सागौन के वन सबसे ज़्यादा MP में है। क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत एरिया पर सागौन के वन हैं। तेंदुपत्ता यानी तेंदू में भी MP का उत्पादन फर्स्ट है और सोयाबीन में भी है। और घड़ियाल स्टेट भी MP को कहते हैं इसीलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है NH3 कहाँ पे है, तो क्या है NH3 एक हाईवे है आगरा बॉम्बे, इसे AB रोड भी कहते हैं, आगरा बॉम्बे, ठीक है। ये बिया इंदौर यानी इंदौर के थ्रू ये जाता है। स्टेट लॉन्गेस्ट हाईवे है। नेक्स्ट है सचिन ने 200 रन किस मैदान पर बनाए, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। C बेसिक, कोबोल और जावा क्या हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीता यानी ये सब किससे रिलेटेड हैं, तो केशव दास से ये सब रिलेटेड हैं। झांसी की रानी, राखी की चुनौती और वीरों का कैसा हो बसंत, ये सब आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है इनकी एस्टेब्लिशमेंट या इनकी स्थापना कब हुई। सेबी की स्थापना कब हुई, IRDA की स्थापना कब हुई, FSSAI की स्थापना कब हुई और नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो सेबी की कब हुई 1992 में, 1992 में, जो आपके शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करती है। IRDA इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है ये अथॉरिटी, और इसकी स्थापना 1999 में हुई। FSSAI 2008 में और नाबार्ड 1982 में। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।